हम बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां सड़कों पर जबरदस्त बवाल कल देखने को मिला। यहां संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर बवाल किया और थाने पर भी यहां पर उन्होंने हमला बोल दिया। इन लोगों के हाथ में बंदूकें थी, तलवारें थी और ये लोग वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तस्वीरों से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग जुटे थे और प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ बैरिकेड तोड़कर थाने में घुस गई। इस दौरान यहां पर जो 6 पुलिसकर्मी हैं वो घायल भी हो गए हैं। अमृतपाल सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तूफान सिंह को छोड़ा जा रहा है। उसके समर्थकों ने उसकी बेगुनाही के पर्याप्त सबूत दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से थाने के सामने यहां पर बवाल किया गया है और यहां पर बंदूकें इन समर्थकों ने, अलगाववादी नेता के जो समर्थक हैं उन्होंने लहराई हैं, थाने पर हमला बोल दिया और भीड़ यहां पर बैरिकेड तोड़ती हुई भी नजर आ रही है। तो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो अलगाववादी नेता के सैकड़ों समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे थे और जो ये इलाका जहां पर पुलिस थाना था वो पुलिस थाने के अंदर घुस गए थे और पूरे के पूरे थाने पर एक तरह से कब्जा इन्होंने कर लिया था। तो आपने तस्वीरों में देखा कितनी बड़ी संख्या में ये भीड़ यहाँ पर जुटी थी। इनके हाथ में हथियार थे, बंदूकें थी, तलवारें थी और यहाँ पर अब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आए, पूरी की पूरी भीड़ आई है और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस ने कर रखी थी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर थाने में घुसे अलगाववादी नेता के जो समर्थक, भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। पंजाब के अमृतसर के अजनाला इलाके में ये पूरी की पूरी तस्वीरें कल की हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब की सड़कों का क्या हाल था। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर थी और इनके हाथों में हथियार थे। तो एक बार फिर आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को और देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से एक गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि थाने में ये भीड़ पहुंचती है, हाथों में उन्होंने तलवारें ले रखी हैं, बंदूकें इन्होंने ले रखी है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड भी बना हुआ है उसको भी पार कर जाते हैं, हाथों में बंदूकें लहराते हुए जो अलगाववादी नेता के समर्थक है बड़ी संख्या में वो थाने में पहुंच जाते हैं और थाने के अंदर पूरा उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस संगठन पंजाब के जो ये संगठन है उसमें एक साथी को छुड़ाने की मांग को लेकर ये तमाम भीड़ यहाँ पर जुटी थी और थाने में पहुंची थी। तो आपने तस्वीरों में देखा, साथ ही अब आपको हम दिखाते हैं कि थाने जब ये भीड़ पहुंच गई थी उस वक्त वहां पर किस तरह से समर्थकों ने पूरी तरीके से थाने को घेर लिया, एक तरह से यहां पर कब्जा कर लिया। थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों में आप ये देखिए जो गोलधारे में आपको दिख रहा है इनके हाथों में बंदूकें भी हैं। तो हथियार लेकर थाने में पहुंची है इतनी बड़ी संख्या में भीड़ और कब्जे में थाने को एक तरह से ले लिया यहां पर। तो थाने जब ये पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर पहुंच गई, हालात इस तरह के यहाँ पे पैदा हो गए कि पुलिस अफसरों और अलगाववादी नेता के जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे उनकी बातचीत हुई है। ये अंदर आप बातचीत की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। पुलिस कर्मी भी जो है उनको मनाने, समझाने, बुझाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भीड़ को काबू में करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने भी, क्योंकि थाने में वो भीड़ घुस चुकी थी, हाथ में उनके लाउडस्पीकर है। यहाँ पर एक पूरे के पूरे आप थाने के बाहर की ही ठीक तस्वीरें देख रहे हैं। इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ पर अलगाववादी नेता के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए थे और एक कोने में आप देख सकते हैं एक महिला भी दिख रही हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची और बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे।
और इन सब के बाद यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो अलगाववादी नेता के समर्थक हैं उनकी बाकायदा एक बैठक भी हुई है। वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था, लोगों को संबोधित करके किस तरीके से यहाँ पर बात रखी जा रही थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब के अमृतसर के अजनाला में जिस इलाके में ये भीड़ पहुंची है और अपने एक साथी को छुड़ाने की मांग को लेकर इतनी संख्या में लोग हथियारों के साथ पहुंचे हैं, थाने पर पहुंचे हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था को पुरजोर तरीके से कायम रखना एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती कल खड़ी हो गई थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। ऐसे में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, तमाम मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं। ये पूरा जो बवाल कल हुआ है उस पर पंजाब के मंत्री के.एस. धालीवाल ने साफ साफ कहा कि कानून के खिलाफ जाने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी, राज्य में अमन चैन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। सर क्लियर है, सीएम साहब ने भी किया कि जो भी आदमी अमन कानून की स्थिति को खिलाफ करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी भाਵੇਂ जो मर्जी हो। हम अमन कानून की स्थिति को खराब नहीं होने देंगे, बट हमें पता है कि कौन लोग ये करा रहे। पंजाब विकास की गति में है, विकास हो रहा है, रोज रोज सीएम साहब नवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, नवी चीजें कर रहे हैं। परसों तो 14,000 मतलब एम्प्लॉय को पक्का किया जा रहा, समझे कि नहीं। तो ये जो लोग विकास के राह में रुकावट डाल रहे हैं, सारों रुकावटें डाल नहीं देंगे हम। और वहीं अलगाववादी नेता के हथियारबंद समर्थकों के कल के बवाल के बाद आज की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर अजनाला में भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस वक्त सड़कों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कल यहां इतना जबरदस्त बवाल हुआ था। ऐसे में पुलिस की तैनाती, यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल के कोहराम के बाद आज चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा दिख रहा है। ये आज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज की तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई है। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अमृतपाल सिंह दरअसल है कौन। वारिस पंजाब दा जो संगठन है उसका प्रमुख जो है दीप सिद्धू की मौत के बाद इसको बनाया गया था अमृतपाल सिंह को, और अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की लगातार नजर बनी रहती है। इस शख्स पर, अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियां नजर रखती हैं। खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी इस शख्स पर, अमृतपाल सिंह पर आरोप है कि ये खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनको हवा देने का इस पर आरोप लगाया। साथ ही अमृतपाल ने इशारों में जो देश के गृह मंत्री हैं उनको भी धमकी दी है, और जो धमकी में इशारों में कहा है वो भी बता देते हैं। अमृतपाल ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की थी और इसका हश्र क्या हुआ, तो सीधे तौर पर धमकाते हुए अमृतपाल सिंह यहां पर नजर आ रहा है और देश के गृह मंत्री को उन्होंने ये धमकी दी है। तो किस तरह के हालात और चुनौती इस वक्त पंजाब के सामने खड़ी हो गई है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।